Let's start with today's video, and we are having a question of which one? निशा प्रिया. Okay, let's start. क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझने के लिए सबसे पहले लास्ट लाइन की बात करते हैं. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. क्या वर्ड लिखा हुआ है? जर्नल एंट्रीज. तो एक एंट्री से तो काम होगा नहीं, 2-3 बनेगी. ठीक है. ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. पहली बात, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है. अब गुडविल के 2 ट्रीटमेंट है, एडमिशन का भी है, रिटायरमेंट का भी. अब थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा. एंड प्रियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट. ये तो केवल एक ही जगह पे आता है. कहाँ आता है? जहाँ रिटायरमेंट हो रहा हो. रिटायरमेंट हो रहा हो बीच रास्ते में या बीच साल में, साल के बीच में कहीं पे पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो उस रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट उसको देना पड़ता है. ठीक है, समझ में आ गई. अब मेरे को एक और चीज समझ में आ गई कि एक एंट्री तो बनने वाली है प्रिया को गुडविल का पैसा देना है, और दूसरी एंट्री बनने वाली है प्रिया को प्रॉफिट का पैसा देना है. प्रिया को जो प्रॉफिट का पैसा देना है उसकी सीधी एंट्री है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट. अपन ने ये क्वेश्चन बहुत किए हैं आपके हाफ ईयरली के पहले. P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रियाज कैपिटल. प्रियाज कैपिटल ये तो आपको बना के आनी है, कैलकुलेशन हो चाहे नहीं हो. इनिशियल स्टेज देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया, ये बनाया. ये तो कंफर्म हो ना, ये तो थियरी है, ये तो थियरी है ना. बीइंग प्रॉफिट अलाउड टू प्रिया. प्रिया को प्रॉफिट दिया गया. डन जा रहा है बराबर. अब आओ बेटा, ये प्रिया का प्रॉफिट हो गया. अब प्रिया को गुडविल का पैसा भी देना है, तो टू प्रिया. अब मैंने देखो कितनी लाइन छोड़ी ऊपर? 2. क्यों छोड़ी? क्योंकि 3 पार्टनर होंगे तभी तो तीसरा जाएगा. 2 बचेंगे तो 2 पार्टनर से लेना है. ऐसा करके कुछ लेना भी हो सकता है और देना भी हो सकता है. दोनों चीजें हो सकती है. अगर किसी का सेक्रीफाइस हो तो उसको देना भी पड़ेगा. तो प्रियाज कैपिटल. अब इसका नरेशन मैं नहीं लिखूंगा. अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं. निशा प्रिया रजत पार्टनर्स हैं. 2:1 का रेशियो. अब देखो मैंने कैसे क्वेश्चन पढ़ा. निशा प्रिया रजत नाम पढ़े, फिर आ गया मैं आगे 2:1 में. द फर्म क्लोजेस 31 मार्च. प्रिया डाइड 1 जुलाई. प्रिया कब डेथ हो गई? 31 मार्च से लेके 1 जुलाई के बीच में कितने महीने? अप्रैल, मई और जून. 3 महीने. ऑन प्रियाज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख. 3 लाख का फर्म का गुडविल था. ठीक है. उस गुडविल में प्रिया का हिस्सा 2/5. ठीक है. शेयर ऑफ गुडविल. शेयर ऑफ गुडविल ऑफ प्रिया. शेयर ऑफ गुडविल ऑफ प्रिया या गुडविल शेयर ऑफ प्रिया. कितना? 3 लाख रुपीस की गुडविल में. ये कितनी चॉकलेट का है? 5 चॉकलेट का है. प्रिया के पास कितनी चॉकलेट पड़ी? 2. ये 60 इंटू 2 1,20,000. ये किसको दिया जाएगा? प्रिया को दिया जाएगा. पढ़ता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं. यही करना है एग्जाम में. ऐसे ही तो टाइम बचता है, बार बार नहीं पढ़ना. तो मेरा हो गया ये. एंड हर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द टाइम ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. और इन्होंने क्या बोला? एंड हर शेयर इन प्रॉफिट. अभी प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है आगे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं. तो ये प्रिया का जो है 1,20,000 ये लेना किससे? निशा एंड रजत. निशाज कैपिटल. ये कर लेते हैं पहले. निशाज कैपिटल डेबिट एंड रजत कैपिटल डेबिट. ठीक है, हो गया डन. तो 120 को किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में. क्योंकि अगर कोई और रेशियो नहीं दे रखा है तो ओल्ड रेशियो ही क्या माना जाएगा? गेनिंग रेशियो माना जाएगा. तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू, यहां नरेशन डाल देता हूं, बीइंग 60 कैसे आएगा? 2:1 का रेशियो है. बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो. सही जा रहा हूं? ठीक है. अब देखो बेटा 120 3 चॉकलेट के 2:1 यानी कि 3 के. तो एक के कितने हुए? 40. ये देखो ये एक किसका है? रजत का. 41 का और 80. जो बोलोगे वही लिखोगे.
तो इसलिए बोलना भी ढंग से और लिखना भी ढंग से। अब आओ, हर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसका प्रॉफिट में हिस्सा टिल द टाइम ऑफ हर डेथ, उसकी डेथ तक का वॉज टू बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट किया जाएगा। देखो मैं छोटा छोटा सा पढ़ रहा हूं और समझता जा रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वॉज 6 लाख रुपए पिछले साल का, पूरे साल का प्रॉफिट था, तो उसका हिस्सा शेयर ऑफ प्रिया इन प्रॉफिट टिल डेथ। ठीक है, पिछले साल पूरे साल भर का प्रॉफिट कितना था दादा? 6 लाख बराबर, इनटू उसका जो रेशियो है, पहले तो हमको 3 महीनों का निकालना पड़ेगा ना, ये तो पूरे साल भर का है, तो 3/12। अब प्रिया का हिस्सा 2/5। सही से कर रहा हूं? अब देखो बेटा, 12 60/12 कितना होता है? 5 से 5 कट 3 2 जा 6, यानी कि 60 के आसपास में वैल्यू आएगी। अब कितने जीरो लगाना है ये देखना है। ठीक है, 6 लाख का 3/12 मतलब 150 होता है, और 150 का 2/5 करेंगे तो 60,000 के आसपास तो वैल्यू आ ही जाएगी। तो ये हो गया मेरा 60,000 डन। ये 60,000 रुपीज मुझे इसे देना है। ये कितने मार्क्स आ गए मेरे? 4 3 या 4, दोनों ही कैटेगरी में क्वेश्चन आ सकता है। वैसे इसमें 2 बातें हैं, गुडविल भी है पूरा, और ये P&L सस्पेंस वाला भी है, तो 2 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स इसके। 1 मार्क फॉर एंट्री, 1 मार्क फॉर एंट्री, 1 मार्क फॉर दिस वर्किंग नोट, 1 मार्क फॉर दिस वर्किंग नोट, खत्म। इस तरीके से आपकी वर्किंग सही हो या गलत मार्क्स? नहीं, ऐसे नहीं। देखो, क्लासरूम मैनेजमेंट एक अलग चीज होती है कि आपको मोटिवेट किया जाए, लेकिन गलत तरीके का मोटिवेशन भी नहीं होता है। अगर आप केवल एंट्रीज दिखोगे, मेन एग्जाम में मार्क्स किसको मिलेंगे? बच्चा फेल हो रहा हो ना, तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, आगे मार्क्स देता है। अमाउंट गलत होगी बट एंट्री का सही हमें मार्क्स मिलेगा, लेकिन उतना मार्क्स नहीं मिलेगा ना हाँ, आपको। तो है। तो आप कोशिश करो उसके अंदर, क्वेश्चन समझोगे तो मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें करना क्या है अगले 3 महीनों में? करना क्या है? कितने 3 महीने हाथ में है? अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, टास्क 1, प्रैक्टिस हाउ टू सॉल्व इट, टास्क 2, improving your calculations, task 3, improving your presentation, task 4, and improvising your speed, task 5। ये 5 काम आपको 3 महीनों तक डेली प्रैक्टिस करना है। क्लियर? दैट्स इट।